नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज का दिन खास उन लोगों के लिए है जो दूसरे राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। दरअसल लॉकडाउन में चलने वाली पहली स्पेशल ट्रेन अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए छूटेगी और इस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर घंटों पहले ही मुसाफिर पहुंचना शुरू हो गए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद ही उन्हें ट्रेन में बैठने की परमिशन दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंबी लाइन लग गई थी 2 घंटे पहले ही। वहीं ट्रेन पकड़ने के लिए आज सुबह से ही मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गए थे। यहां तक कि मुसाफिरों की कतार देखने को मिली बहुत लंबी। ये देखिए तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। दरअसल जल्दी क्यों पहुंचे ये मुसाफिर, ये हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइंस थी। रेलवे ने ये गाइडलाइंस जारी की और रेलवे के द्वारा ये कहा गया था कि 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, क्योंकि इन 2 घंटे के दौरान पहले हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी, बाकायदा पूरा टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही रेल में बैठने की परमिशन दी जाएगी। तो लोग कई घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गए ट्रेन पकड़ने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हम काफ़ी परेशान थे, बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिली और जब हमें टिकट मिली तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर अगला चैलेंज हमारे लिए ये आ गया था कि हम स्टेशन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि कैब वगैरह कुछ चल नहीं रही थी। बट हमने पुलिस प्रशासन से वहाँ पे सहयोग मांगा, उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया। और उसके बाद फिर हम रेलवे स्टेशन आए तो यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित घर तक पहुँच जाएँ। उनको बताया गया था कि 11 तारीख 4 बजे से टिकट बुक होगी, तो हम परेशान हो गए थे। हम 4 बजे से अपनी वेबसाइट खोल के रख लिया था, पर बहुत टाइम तक चलता रहा तो कुछ सिस्टम हैंग होने के कारण उन्होंने बोला 6 बजे तक आपका बुकिंग होगा। फिर हम 6 बजे से कंटिन्यू लगे रहे, तो 6:40 के आसपास विंडो ओपन हुआ तो हमने तुरंत टिकट बुक की, यानी कि 5 मिनट्स में पूरा फुल हो गया था। तो जब तक हमने टिकट बुक करी थी तो मतलब हमको कंप्लीट मिली गई थी, हमारी कंफर्म सीट मिल गई। जब ये न्यूज़ हमें पता चला कि अब ट्रेन चलने वाली है और शाम को 4 बजे से रिजर्वेशन स्टार्ट होगी, तो हम बिल्कुल रेडी बैठे थे। बट स्टार्टिंग में तो हुआ नहीं, आफ्टर दैट हो गया शाम को हमारा रिजर्वेशन। हम बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि हमको अपने स्टेट जाना ही था। मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं चली, मेरी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है ये। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी रिजर्वेशन हो गई और हम स्टेशन आ गए हैं, प्रॉपर आके अपने कोच पे बैठ गए हैं, बर्थ पे अपने। स्टेशन में बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की गई है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर देखा गया है, सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से, रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है साफ सफाई को लेकर के। तो विशेष अभियान के तहत पहली ट्रेन, स्पेशल ट्रेन अब से थोड़ी देर में नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना होगी। उससे पहले आपने कतारें देखी यात्रियों की और साथ ही सुना भी राहत है उनके लिए, लेकिन थोड़ी दिक्कतें जरूर हुई रिजर्वेशन के लिए, टिकट के लिए, लेकिन वो सब कुछ भूल चुके हैं क्योंकि अब उनको ट्रेन में जगह मिल चुकी है। ये वो लोग हैं तकरीबन 50 दिन से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। जो दिल्ली में लोग फंसे हुए हैं वो अपने गृह जनपद अब पहुंच पाएंगे। तो घंटों पहले ये लाइन लग चुकी थी, सुबह से ही 2 घंटे का वक्त दिया गया था रेलवे की तरफ से, लेकिन ये कई घंटे पहले पहुंच चुके थे क्योंकि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। मेरे सहयोगी नई दिल्ली से प्रशांत देव जुड़ गए हैं जो लगातार वहां पर मौजूद हैं। प्रशांत, हम यात्रियों को सुन रहे थे, टिकट मिल गया उनको, अब सीट भी मिल गई है, बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। पहली स्पेशल ट्रेन अब से थोड़ी देर के बाद रवाना होगी, क्या हालात हैं वहां पर अभी? हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। देखिए, जो 2 ट्रेन अभी 4 बजे और 5 बजे चलनी है बिलासपुर और डिब्रूगढ़ के लिए, उसके लिए 2 घंटे नहीं बल्कि सुबह से ही बहुत लंबी कतारें लग गई थी, क्योंकि ये बताया गया था कि उनकी स्क्रीनिंग होगी, चेक होगा, हेल्थ चेकअप होगा, तब वो अंदर जाने देंगे। लेकिन अब चूंकि ट्रेन का समय हो गया, इसलिए आसपास अब कहीं कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही है और अंदर इस परिसर के अंदर स्टेशन के जो है तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो जा चुके हैं। उनको यहाँ से जो उनका ई टिकट चेक करके उनको अंदर जाने दिया गया है और ट्रेन में वो बोर्ड कर चुके हैं। तो ये स्थिति अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है और ये पूरी अपनी तरफ से रेल ने पूरा अरेंजमेंट किया है, रेल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, कि अधिक से अधिक जितना हो सके जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे जो निर्देश में दिए गए थे गृह मंत्रालय द्वारा, उसको लागू कराया जाए। उसके बाद पैसेंजर्स को ट्रेन में बैठने दिया जाए, वो पूरी कोशिश की गई है। हालांकि जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो क्राउड इकट्ठा हो गया था पैसेंजर्स के रूप में, वो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत डिसिप्लिन तरीके से तो पालन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोग लगातार आए जा रहे थे।
और उनको ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि अपने घर से रेलवे स्टेशन तक आने में चुनौतियां बहुत थी। कैसे वो स्टेशन आएंगे, फिर स्टेशन से बहुत दूर तक बैरिकेड लगा था, वहाँ से पैदल आते आते, साथ में लगेज भी है, करते करते घंटों लगे उनको अपनी ट्रेन तक बैठने में। बहरहाल पैसेंजर्स बैठ चुके हैं, अब यहाँ से वो रवाना हो जाए, ट्रेन जब रवाना होगी। लेकिन सबसे खास बात ये है कि जब ट्रेन यहाँ से जाएगी, यहाँ से भी स्क्रीनिंग की गई है। अब इनको अपने स्टेट में पहुँचने की, जहाँ ये जाना चाहते हैं, वहाँ जो है स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ का स्थानीय प्रशासन तय करेगा कि इनको क्वारंटीन कैसे करना है या नहीं करना है, होम क्वारंटीन करना है या क्वारंटीन सेंटर में जाके इनको रहना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, सबका कितना चेकअप करना है, कैसे चेकअप करना है। यहाँ से जो जिनको भेजा जा रहा है, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। हाँ, सभी पैसेंजर्स के मोबाइल फ़ोन, उनका टिकट डिटेल्स कंसर्न संबंधित राज्य को पहले से दे दिया गया है। ये लोग आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। 4 बजे रवाना होगी बिलासपुर के लिए, जो डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन जाएगी उसकी टाइमिंग क्या है? दूसरी ट्रेन कितने बजे रवाना होगी? देखिए, हाँ, डिब्रूगढ़ जो है वो 1 घंटे बाद, यानी कि 4 बजे पहली है, उसके बाद 5 बजे डिब्रूगढ़ की जाएगी और उसके भी पैसेंजर्स जो हैं अंदर पहुंच चुके हैं लगभग। अभी रेलवे के स्टेशन के बाहर कोई भीड़ नहीं है। देखिए, एक सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से पैसेंजर्स इकट्ठे हो गए थे, तो उसके बाद जो है लगातार इस तरह के सैनिटाइजेशन जो है रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। और चूंकि आरोग्य को सैनिटाइज किया जा रहा है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना होगा। शुक्रिया प्रशांत देव आपका, वो तस्वीर हमें दिखाने के लिए, ग्राउंड जीरो से जानकारी हमें देने के लिए। तो पहली जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी, और जो दूसरी ट्रेन है ठीक 1 घंटे बाद 5 बजे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी। यात्रियों को आपने सुना कि राहत महसूस कर रहे हैं, कितनी भी कठिनाइयां थी लेकिन अब भूल गए हैं, क्योंकि वो अपने घर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 50 दिन के लॉकडाउन के बाद आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है, और इस ट्रेन में बैठने के लिए मुसाफिरों की लंबी लाइन लग गई थी। देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन के दोनों ही तरफ सड़कों पे लंबी कतारें लग गई हैं। थोड़ी देर में ये गेट खुलेगा और जिसकी ई टिकट कंफर्म है वो जाके अपनी अपनी ट्रेन में बैठ के अपने घर जा सकता है। और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, बताया जा रहा है कि लगभग सभी ने जैसे तैसे अपनी पूरी की है। हालांकि किसी किस्म की रोक नहीं है, बस अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, उस प्रिकॉशन को पूरा करके जितना जो अधिक कर सके उसको करके अंदर जा सकता है। दरअसल में तमाम जो लोग लाइन में खड़े हैं बहुत दिनों से कहीं न कहीं फंसे हुए थे, और उस व्यथा और इस मजबूरी के चलते जब आज उनको ये मौका मिला है तो खुशी की बात तो बहुत ज़्यादा है सबके। जिससे भी बात की, सब बहुत खुश हैं कि घर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में एक खतरा भी पूरी तरीके से मंडरा रहा है। वो खतरा ये है कि तमाम जो भीड़ है इनमें कौन सा कैरियर है, कौन सा कैरियर नहीं है, कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है, इसकी जांच नहीं हुई है। सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करके और जो सारे प्रिकॉशंस हैं उनको ले करके उनको भेजा जा रहा है। हालांकि उसके बाद अपने अपने राज्यों में जाएंगे जब ये, तो वहाँ जो फॉर्मेलिटी करनी होगी वो की जाएगी। तो एक तरीके से जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस को किस तरीके से पालन किया जाए और कितना किया जाए, ये सब कुछ निर्भर है जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर। अगर वो पूरा करते हैं तो ठीक, नहीं कर पा रहे हैं तब भी उनको जाने दिया जा रहा है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि इस भीड़ में खतरा भी है, क्योंकि कई लोगों के जो आरोग्य सेतु ऐप हैं उनको करंटली देखने पे कहीं 15, कहीं 16, तो कहीं 1 किलोमीटर में 50 से 52 कोरोना पॉजिटिव केसेस दिखाई दे रहे हैं इन तमाम एरिया में। तो कहीं न कहीं पॉजिटिव केसेस हैं, तो इससे खतरा भी हो सकता है। लेकिन इसी खतरे के बीच यात्रा करना भी ज़रूरी है, घर जाना भी ज़रूरी है, तमाम भी चीज़ें जो बंद पड़ी हैं वो खुलना भी ज़रूरी है। तो शायद ज़िंदगी अब इसी तरीके से चलेगी, इसी खतरे में रहते हुए सबको आगे बढ़ना होगा। इसी तरह की स्थिति नज़र आ रही है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तमाम जो है भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम वो लोग हैं जो ई टिकट के जरिए अपनी अपनी यात्रा जो है आज शुरू करेंगे और अपने घर पहुंच पाएंगे। तो ये व्यवस्था है, ये 1 हफ्ते के लिए है। अगर ये
ठीक ठाक हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो बताया जा रहा है कि आगे फिर से इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो एक हफ्ते का ये ट्रायल है रेल का कि किस तरीके से जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेल के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। देखिए, प्रशांत देव की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपकी सुरक्षा को देखते ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करें, जिसके लिए आपको जल्दी पहुंचना है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। थोड़ी देर बाद लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होने वाली है और इस विशेष सफर के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। कैसे, देखिए। टिकट 8 बुक हुई होगी तो उस पर 6 कैसे बैठेंगे? स्ट्रिक्ट जहाँ आप बुकिंग AC 3 में जो है वो एक जगह पे 8 लोगों का रहने का है, वो सारे 8 लोग बैठेंगे एक साथ, ठीक है। और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन करेंगे। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है? अब उसके बाद स्टेट जहाँ ये पहुँचेंगे वो स्टेट ये तय करेगी कि उनको होम क्वारंटीन करना है या हॉस्पिटलाइजेशन करना है, ये किस बेस पे करेंगे? ये बेसिकली जो है उनको हम लिस्ट देंगे, लिस्ट देने के बाद वो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद स्टेट जो है वो अपना डिसाइड करेगी कि ये लोग यदि होम क्वारंटाइन करेंगे तो उनका एड्रेस उनके पास रहेगा, उनको होम क्वारंटाइन करा के वो चेक कर सकते हैं। तो डिसीजन लार्जली जो है वो स्टेट को करना है। तो ये अरुण कुमार DG RPF जो अभी बता रहे थे कि जो तमाम लोग हैं इनको प्रॉपर चेक करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा करके इनको ट्रेन में भेजा जाएगा। एक बात उन्होंने ये साफ कर दी है कि आरोग्य सेतु ऐप ये इनको एडवाइस किया गया है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इन्होंने इस बात को खुद कहा है कि मैंडेटरी नहीं है और सबको जाने दिया जाएगा जिसके पास टिकट है। और ट्रेन्स में पब्लिक खुद अपने से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जाए। और एक ज़रूरी बात उन्होंने ये भी बताई, DG अरुण कुमार ने RPF के, कि यहाँ से जाने के बाद जितने भी पैसेंजर्स हैं इनकी तमाम लिस्ट, फ़ोन नंबर इनके संबंधित राज्य में भेज दिया जाएगा। वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ के प्रशासन ये तय करेगा कि इनको किस तरीके से क्वारंटीन करना है, घर में रखना है या किसी अस्पताल में रखना है, ये राज्य सरकार तय करेंगे। तो ये व्यवस्था एक तरीके से रेलवे की बनाई गई है कि पैसेंजर्स ट्रेन के जरिए अपने घर कैसे पहुँचेंगे। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। टिकट हो, कंफर्म हो। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बकायदा वो अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। जो मुसाफिर, जो यात्री वहां पर पहुंचे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बता रहे हैं कि आप लाइन में खड़े हैं लेकिन 2 गज की दूरी का आपको ध्यान रखना है और ये आपकी सुरक्षा के लिए है। ये रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के बाहर का नजारा है जहाँ पर बड़ी संख्या में ये मुसाफिर यात्री पहुंचे और वहां पर पुलिस वाले उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक। नई दिल्ली स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंच चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने तमाम यात्रियों को कतार में खड़ा करा दिया है। इनमें से कई लोग हैं जो कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे, जबकि कई लोग जो अलग अलग जरियों से यहाँ पहुंचे हैं, कोई साथी की गाड़ी से, कोई टैक्सी करके। अब यहाँ पर तमाम लोगों को कतार में खड़ा कर दिया गया, सभी के टिकट्स पुलिस चेक कर रही है। और साथ ही ये देखिए अनाउंस भी किया जा रहा है कि लगातार वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिनके पास भी टिकट नहीं है, वैलिड टिकट नहीं है, वो लाइनों में ना खड़े हों, वो यहाँ से चले जाएं। क्योंकि ऐसा भी देखने में आया कि कई ऐसे लोग भी आ गए जिनकी टिकट बुक नहीं हुई है और वो फिर भी यहाँ पर पहुँच गए थे सुबह। तो उसी के लिए लगातार पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है कि जिनके पास वैलिड टिकट नहीं है वो तमाम लोग यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, यहाँ ना इकट्ठे हों। और साफ तौर पर है कि स्टेशन के अंदर तो अरेंजमेंट चल ही रहा है पूरी तरह, और बाहर भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। तमाम लोगों को कतार में खड़ा कर दिया गया है और साफ तौर पर यह हिदायत है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, निश्चित दूरी बनाकर खड़े हों। तो लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और अब इनके टिकट्स चेक करने की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद पूरी प्रक्रिया के बाद ही इन्हें स्टेशन के अंदर भेजा जाएगा। स्टेशन के तमाम जो अंदर अरेंजमेंट है उन्हें पूरा कर लिया गया। अब कुछ ही देर में यहाँ से यात्रियों को प्रॉपर अंदर स्क्रीनिंग करके और उसके बाद ही अंदर स्टेशन के अंदर भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। देखिए बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जिनके टिकट कंफर्म हुए हैं वही रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, उन्हीं को एंट्री मिलेगी। जिनके पास टिकट नहीं है आपको दिक्कत होगी और वापस भी आपको वहां से भेज दिया जाएगा।
और आज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनें चलेंगी। ये स्पेशल ट्रेन है और ट्रेन शुरू होने के साथ सैकड़ों मुसाफिर भी स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए सुबह से ही, कई घंटे पहले, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामात वहां पर किए गए हैं। डीसीपी संजय भाटिया जी, डीसीपी सेंट्रल। सर, नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है, किस तरह के अरेंजमेंट है यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए? आज हमने दोनों रोड्स पर, पहाड़गंज साइड में जो रोड है और जो अजमेरी गेट साइड में जो रोड है, पिकेट लगाए हैं। चेम्सफोर्ड रोड खासकर जहां हम खड़े हैं, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ पिकेट लगी हुई है। और पिकेट पे जो लोग भी प्राइवेट गाड़ी करके आ रहे हैं टिकट के साथ, चेकिंग करके हम लोग उनको अलाउ कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अननेसेसरीली जो है भीड़ ना बढ़े। और अंदर यहाँ पर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का भी प्रावधान है और वो अंदर जाके बोर्ड कर सकेंगे। खाली वो लोग जिनके पास टिकट है वही यहाँ आएँ, बगैर टिकट के कोई ऐसा यहाँ व्यवस्था नहीं है कि उनको ट्रेन मिल जाएगी या लोकल टिकट खरीद पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये डीसीपी सेंट्रल हैं संजय भाटिया, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिन लोगों के पास टिकट नहीं है वो यहाँ पर आकर भीड़ ना जुटाएं। फिलहाल तमाम पुलिस टीम यहाँ मौजूद है जो तमाम इंतजामों को मॉनिटर कर रहे हैं। स्टेशन पे क्या क्या इंतजाम है, साथ ही इस चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ ना इकट्ठी हो। जो भी पैसेंजर यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको पुलिस पहले देख रही है, उनके पास टिकट, जिनके पास वैलिड टिकट है उनको, तमाम लोगों को ये आगे जो पहाड़गंज की रोड है, इस रोड पर जो बैरिकेड लगा है उसके पीछे भेज दिया गया है। वहीं से करीब केवल 1.5 घंटे पहले ही इन सबको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा स्टेशन में, और प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद यहाँ उन्हें स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। कैमरा पर्सन साइलेंस सारी के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।